So good morning class. Good morning, sir. How are you all? Fine, and you? I'm also fine. So guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धांसू यूज का 9वां लेसन, जिसके अंदर हम सीखेंगे गेट का यूज। किसका यूज? गेट का। गेट का मतलब बहुत कुछ होता है। तो ये YouTube पे पहली बार है जो कि इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, और आप लोग पहली बार हो सकता है पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर आप देखेंगे गेट का मतलब बहुत कुछ, जैसे कि गेट का मतलब समझना, गेट का मतलब खरीदना, गेट का मतलब प्राप्त करना, गेट का मतलब काम करवाना, गेट का मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? Yes, sir. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मतलब है इसका समझना। गेट मीन्स समझना। अब समझने के सेंस में किस तरीके से गेट का यूज करेंगे, कुछ सेंटेंसेस लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी बातें। और आप लोग भी जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, आप भी इसको आराम से देखिए, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। आज से पहले जब भी आपको समझने की बात आती थी तो आप अंडरस्टैंड कहते थे। जैसे किसी से पूछना है कि आप समझ गए, तो आप बोलते थे डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गेट का भी यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंड की जगह पे। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। तो आप इसके बदले क्या क्या यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ऑलराइट गाइज, सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस है आर यू गेटिंग। अब आर यू को मैंने देखेंगे तो ब्रैकेट में रखा हुआ है, क्योंकि इसको कई बार बोलते भी हैं और कई बार नहीं भी बोलते हैं। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं गैरिन, गैरिन, हे आर यू गेटिंग, या फिर गैरिन। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्या आप समझ रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं। तो अगर आप बोलते हैं क्या आप समझ रहे हैं, तो आर यू गेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Are you getting? अगर सपोज दैट हम कह रहे हैं कि समझ रहा हूं, तो भी उसके लिए हम बोलेंगे यस आई एम, या फिर सिंपली गैरिंग, गैरिंग। लेकिन दोनों में अंतर होगा। पहले वाले में और दूसरे वाले में अंतर क्या है? जब हम पूछते हैं तो थोड़ा जोर दे करके पूछते हैं, एम्फसाइज करते हैं। ऐसे पूछते हैं गैरिन, तो सामने वाला बोलता है गैरिन। तो दूसरे वाला में आप फुल स्टॉप देखोगे, और यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में आपको एम्फसाइज करना होता है पूछने के लिए। तो आप बोलेंगे आर यू गैरिन, आर यू गैरिन, तो सामने वाला बोलेगा यस आई एम गैरिन, या बोल सकता है गैरिन। तो आप चाहें तो आर यू गैरिन पूछें या गैरिन पूछें। आंसर में चाहें तो आई एम गैरिन बोले, या फिर सिंपली गैरिन बोल सकते हैं। आप समझ गए आप लोग भी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला, वो है गॉट इट, गॉट इट। समझ गए? अब देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एच बी नहीं यूज की गई है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कोई नहीं आई है। हमने डायरेक्ट यूज किया है गॉट इट, गॉट इट। समझ गए? इसका आंसर भी हम ऐसे ही देंगे गॉट इट, समझ गया, समझ गया। लेकिन इसको एक और तरीके से भी हम कह सकते हैं जो कि ग्रामेटिकली सही होगा। ये तो स्पोकन के व्यू से ही बोला जाता है गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। लेकिन गाइस ऐसे आप पूछ सकते हैं एकदम ग्रामेटिकली सही होगा, वो है डिड यू गेट इट। क्या बोलेंगे? Did you get it? डिड यू गेट इट। इसका आंसर आप कर सकते हैं यस आई डिड, या फिर यस आई गॉट। हम यहाँ पे डिड के बदले गॉट का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज? गॉट का। यस आई गॉट, यस आई गॉट, या फिर हम सिंपली बोलेंगे गॉट इट। क्या बोल देंगे? Got it. हम इसका आंसर में गॉट इट भी बोल देंगे, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, गॉट इट। तो अगर कोई बोलता है डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, तो आप बोलेंगे गॉट इट। क्या बोलेंगे? Got it. गॉट इट। तो काफी ज्यादा यूज किया जाता है ये। आइए कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम। कहता है ही डिडंट, ही डिडंट, या फिर कुडंट, कुडंट मींस हो जाता है कुड नॉट, गेट या फिर अंडरस्टैंड। यानी कि आप जो है किसी इंसान को बोल रहे हो कि वह नहीं समझा, वह नहीं समझा। ही डिडंट गेट, he didn't get, वह नहीं समझ सका। सका अगर आ जाएगा तो हम बोल देंगे he couldn't get। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं he couldn't get, he couldn't get, या फिर he didn't get, he didn't get। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका पूरा मैं स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है। यहाँ पे आप देखिए गेट मैंने यूज किया अंडरस्टैंड के जगह पे, समझने के सेंस में। हम इसके बदले ये भी बोल सकते हैं he didn't understand, he didn't understand, या फिर he couldn't understand। आइए अगला एग्जांपल देखते। कहता है you'll never get it। गुस्से में बोलते हो तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। you'll never get it,
तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, या फिर तुम कभी नहीं समझोगे। you'll never understand it, you'll never understand it। तो ये भी आपने सेंटेंस देख लिया कि फ्यूचर में किसी से बोल रहे हो। you'll माने हो गया यहाँ पे you will, क्या हो गया, यहाँ पे जो है ना will है, you'll। अगला है आई एम गेटिंग योर पॉइंट, मैं आपके बातों को समझ रहा हूं। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, यानी कि मैं आपके बातों को समझ रहा हूं। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, मैं आपके बातों को नहीं समझ रहा हूं। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, क्या बोलेंगे, हाँ यहाँ पे बस हम नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। अगला है आई गेट इट, मैं समझता हूं। मैं जो आप बता रहे हैं, आई गेट इट, मैं इसे समझता हूं जो आप बता रहे हो। या फिर आई अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड इट, मैं समझता हूं। चलिए, तो अभी तक आपने जो भी देखा ये था समझने के सेंस में। अब हम देखेंगे गेट का यूज किसी और सेंस में। तैयार हैं आप लोग? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, अब गेट का यूज हम देखेंगे प्राप्त करना या फिर मिला के सेंस में। कोई चीज मिल गया आपको या कोई चीज प्राप्त हो गया, जैसे कोई लेटर सेंड किया था और आपने प्राप्त कर लिया वो लेटर, तो भी गेट का यूज कर सकते हो रिसीव के सेंस में। किसके सेंस में? रिसीव के सेंस में। जैसे आई गॉट अ गिफ्ट देयर, मुझे वहां पे एक गिफ्ट मिला, मुझे वहां पे एक गिफ्ट मिला। दूसरा एग्जांपल, राजिदा गॉट द फर्स्ट प्राइज देयर, राजिदा मेरी स्टूडेंट है, कानपुर में रहती है, तो गाइज उसको फर्स्ट प्राइज मिला है अभी, वहां पे स्पीच दी है तो, और काफी अच्छी स्पीच थी, वो मेरे पास सेंड भी की थी, अभी मैं सुबह में ही देखा। एंड हर स्पीच मेड माई डे, उसका स्पीच मेरा दिन बना दिया। हर स्पीच मेड माई डे, तुम्हारे स्माइल ने मेरा दिन बना दिया, तो हो जाएगा योर स्माइल मेड माई डे। क्या बोलोगे? मेड माई डे, ठीक है। ये कॉस्टिव वर्ब होता है, इसके बारे में कभी पढ़ाऊंगा। मेक somebody XYZ, जैसे कि यू मेक मी हैप्पी, तुम मुझे खुश करते हो। आई मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश करता हूं। ही मेड मी डांस, उसने मुझे नचा दिया। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। कॉस्टिव वर्ब उसे कहते हैं जो खुद नहीं करता है सब्जेक्ट, वो किसी और से वो काम करवा देता है। जैसे मैंने अपना कार रिपेयर करवाया, मैं ही कॉज हूं जिसकी वजह से वो रिपेयरिंग वाला काम हुआ, लेकिन रिपेयर मैंने नहीं किया, कोई मैकेनिक था जो किया। यस नो? तो इसके ऊपर मैं एक अलग कभी वीडियो डालूंगा अपने यूट्यूब पे और आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा कॉस्टिव वर्ब। तो राजिदा गॉट द फर्स्ट प्राइज देयर, मेरी स्टूडेंट है और कई बार उसको फर्स्ट प्राइज मिल चुका है उस कॉलेज में जहां वो पढ़ती है। आई गॉट योर लेटर, मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया। यहां पे देखिए लास्ट संडे लिख रहा है, तो लास्ट संडे का मतलब हुआ अंतिम संडे, ठीक है। यानी कि जो लास्ट संडे था उस दिन मुझे तुम्हारा पत्र मिला, तो आई गॉट योर लेटर लास्ट संडे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिसीव्ड भी हम कह सकते हैं, आई रिसीव्ड योर लेटर, ठीक। अगला है यू विल गेट माई बुक नेक्स्ट मंडे, तुम मेरी किताब अगले मंडे पाओगे, या फिर तुम्हें मेरी किताब अगले मंडे मिल जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं यू विल गेट माई बुक नेक्स्ट मंडे। आइए देखते हैं गेट का मतलब प्राप्त करने के सेंस में कुछ और सेंटेंसेस। आई वॉज ट्रूली हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश था। जैसे मान लो यहाँ पे विकास बैठा हुआ है, तो उसको भी जब पहली सैलरी मिली होगी तो बहुत खुश रहा होगा। यस नो? हाँ, तो आई वॉज ट्रूली हैप्पी व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी, मैं बहुत ज्यादा खुश था जब मुझे फर्स्ट सैलरी मिला। क्या मिला? फर्स्ट सैलरी मिला। अब देखते हैं आई यूज टू गेट 2 रुपीज एवरी डे। ये मेरे बचपन की कहानी है। जब मैं छोटा बच्चा था, पढ़ने के लिए जाता था, 2004 की बात है, तो उस समय मुझे 2 रुपए मिलता था। कितना मिलता था? 2 रुपए खाने के लिए मिलता था। लेकिन 2 रुपए का भूजा खरीद दो तो खाते खाते पेट भर जाता था, समझ लो कि उस समय 2 रुपए बहुत होता था, ठीक है। तो आई यूज टू गेट 2 रुपीज एवरी डे, मुझे 2 रुपए मिला करता था। कब? बचपन की बात है। अगला है एवरीवन गेट्स 24 आवर्स इन अ डे, हर किसी को 24 घंटे प्राप्त होते हैं या फिर मिलता है। किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं मिलता है, बशर्ते आप कैसे यूज करते हैं उस 24 घंटे को, उसके हिसाब से आपकी डेस्टिनी तय होती है, आपकी मंजिल तय होती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये 24 घंटे मिलते हैं सभी को। अपने आप को बुलंद करो ऐसे कि खुदा खुद पूछे कि भाई चाहता क्या है, इतना मेहनत क्यों कर रहा है, बता ना, मैं दे देता हूं तुम्हें। किस्मत खुद आकर बोले कि भाई ये किस्मत का हिस्सा नहीं है, ये तेरे मेहनत का हिस्सा है। इतनी मेहनत करनी चाहिए इंसान को।
चलिए अब देखेंगे हम गेट का मतलब पहुंचना। कभी सोचे हो आप, गेट का मतलब पहुंचना भी होता है। उदाहरण देखिए, कहता है आई गॉट देयर एट 5 o'clock, मैं वहां 5 बजे पहुंचा। मैं इसको एक और तरीके से बना सकता हूं, नो डाउट, आई रिच्ड देयर एट 5 o'clock, मैं वहां 5 बजे पहुंचा। तो गॉट का भी यूज किया गया वहां पे, MV2 है ये, ठीक है। अगला कहता है कि एट व्हाट टाइम विल यू गेट हेयर, तुम यहाँ पे कब आओगे। एट व्हाट टाइम विल यू गेट हेयर, तुम यहाँ पे कब आओगे। जैसे मान लो किसी इंसान से आप पूछ रहे हो कि भाई आप यहाँ कब आओगे, एट व्हाट टाइम विल यू गेट हेयर, तुम यहाँ कब आओगे। अगला है इट विल टेक 10 hours टू गेट देयर, 10 घंटे लगेंगे। देखो इट विल टेक का मतलब 10 मतलब लगेंगे, कितना घंटा लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे टू गेट देयर, वहां पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। पहुंचने में 10 घंटा लगा, तब यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, ये जो विल टेक है ना यहाँ पे कर दोगे टुक, क्या कर दोगे, हाँ हो जाएगा इट टुक 10 hours टू गेट देयर, वहां पहुंचने में 10 घंटा लगा। इसके ऊपर स्पेशली मेरी एक वीडियो बनी हुई है जो YouTube पे अवेलेबल है, बहुत पहले की, आई थिंक तकरीबन 6-7 महीना हो रहा होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा, देख सकते हैं। उस पे मैंने यही वाला ड्रेस पहना हुआ है। इट टेक्स 10 minutes टू रीच होम, मान लो कोई पूछता है कि आपको घर जाने में कितना समय लगता है, तो आप बोलते हो इट टेक्स 10 minutes टू रीच होम, या फिर आप बोल सकते हो गेट होम। क्या बोलोगे, यानी कि घर जाने में 10 मिनट लगता है। लगा करना है, लगा करना है ना, तो कुछ मत करो, यहाँ पे क्या कर दो, टुक कर दो, हो गया इट टुक 10 minutes टू रीच होम, 10 मिनट लगा कहाँ जाने में, घर जाने में। बात समझ में आई आपको। तो गेट का मतलब पहुंचना भी होता है। सो गाइस अब अगला यूज देखेंगे हम, गेट का मतलब खरीदना होता है। अब आपको अजीब लगेगा सुन के कि गेट का मतलब खरीदना भी होता है। यस होता है। आइए देखते हैं एग्जांपल में। आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट लिया है। अब यहाँ पे खरीदना कहो लेना कहो, बात दोनों बराबर है। कहीं ना कहीं आपने पैसा तो पेड किया ही है, तभी तो ये गिफ्ट खरीदे होगे। ऐसा थोड़ी है दुकानदार से बोलोगे मुझे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है, तो बोलेगा हाँ भाई 14 फरवरी आ गया, वैलेंटाइन डे, ये लो गिफ्ट मेरे तरफ से, ले जाके दे देना। तो फिर अगर दूसरे के गिफ्ट दोगे तो दूसरे की गर्लफ्रेंड भी हो जाएगी, इसीलिए अपने पैसे से गिफ्ट खरीदना चाहिए। चलिए अगला कहता है आई हैव टू गेट सम एग्स फॉर माई होम, मुझे घर के लिए कुछ अंडे लेने हैं। याद रहे, देखो ध्यान से, आई हैव टू गेट, मुझे लेने हैं, मुझे लेना है, ऐसे आप बोल सकते हो। मुझे लेना पड़ता है, ऐसे भी इसकी हिंदी हो जाती है। आई हैव टू गेट सम एग्स फॉर माई होम, मुझे घर के लिए कुछ अंडे लेने हैं। ठीक उसी तरीके से मुझे अपने भाई के लिए ये गिफ्ट लेना है, तो आई हैव टू गेट अ गिफ्ट फॉर माई ब्रदर, इस तरीके से बोलेंगे। अगला एग्जाम्पल कहता है आई गॉट अ कार फॉर माई वाइफ, मैंने अपने वाइफ के लिए कार खरीदा। मैंने अपने वाइफ के लिए कार खरीदी, अच्छा रहेगा खरीदी, कार खरीदी जाती है। यस नो, हाँ हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश के साथ साथ। यस नो, तो मैंने अपने वाइफ के लिए कार खरीदी। इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे मान लो आप अपने भाई के लिए किताब खरीदे तो बोलोगे आई गॉट अ बुक फॉर माई ब्रदर। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आगे देखते हैं। गेट का मतलब करवाने के सेंस में होता है जी। करवाने के सेंस में क्या मतलब हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा अलग हो जाता है। गेट समथिंग MB3 के यूज करते हैं। उदाहरण दूंगा आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे कहता है गेट माई रूम क्लीन्ड, मेरे रूम को साफ करवा दो, मेरे रूम को साफ करवा दो। अब देखो ध्यान से, गेट आया और गेट के बाद से समथिंग में क्या आया है, माई रूम, और यहाँ पे क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गेट माई रूम क्लीन्ड, मेरे रूम को साफ करवा दो। अब मान लो किसी का साइकिल खराब हो गया और आप लोग लड़की हो तो ज्यादातर अपने भाई से, पापा से, चाचा से बोलते हो कि चाचा जी, अंकल जी थोड़ा साइकिल रिपेयर करवा देना। तो उसके लिए आप बोलोगे एक्सक्यूज मी अंकल, गेट माई साइकिल रिपेयर्ड। गेट और उसके बाद से साइकिल आ गया, माई साइकिल, उसके बाद से रिपेयर्ड करवा दो। ठीक है, इस तरीके से। आई गॉट योर साइकिल रिपेयर्ड, तो बोलेंगे मैंने आपके साइकिल बनवा दिया, मरम्मत करवा दिया जी। तो आई गॉट योर साइकिल रिपेयर्ड, इस तरीके से। चाहे मान लो कि साइकिल के जगह पे मोबाइल भी आ सकता है। मान लो आपका मोबाइल ही टूट गया और आप, जैसे अभी करिश्मा बोल रही थी कि मैंने अपना मोबाइल ठीक करवा लिया, तो हो जाएगा आई गॉट माई मोबाइल। अब आ जाएगा यहाँ पे माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा ली, मरम्मत करवा ली। अगला एग्जाम्पल है आई गॉट इट डन, मैं इसे करवा दिया। आई गॉट इट डन, मैं इसे करवा दिया, यानी कि मैंने इसे करवाया। क्या करवाया, ईंट यहाँ पे किसी काम के लिए आया हुआ है।
हो सकता है होमवर्क हो सकता है कोई काम हो सकता है घर साफ करवाना, पेंट करवाना, व्हाट्सएवर इट इज। अगला है आई गेट इट डन, मैं इसे करवा दूंगा। ध्यान देना, आई गॉट इट डन, मैंने इसे करवाया, पास्ट में है, और मैं इसे करवा दूंगा, आई गेट इट डन, यानी कि आई शैल गेट इट डन। यहाँ पे आप शैल है मतलब समझ जाइएगा, आयल माने आई शैल या फिर विल भी आ जाता है, तो आयल गेट इट डन, मैं इसे करवा दूंगा, मैं इसे करवा दूंगा। क्या करवा दोगे? कोई बात है, कोई काम है जिसे आप कह रहे हो कि भाई मैं इसे करवा दूंगा। इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं। आइए लास्ट एग्जांपल कुछ देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, करवाने के सेंस से ही। आई गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, मैं तुम्हारा मोबाइल मरम्मत करवा दूंगा। देखो आयल है, आयल माने आई विल या आई शैल। अगर आप सिलेबस पढ़ते हो यूपी और बिहार में तो शैल याद रखना, अगर आप स्पोकन करते हो तो आयल बोलो, दोनों का बाप है, आई शैल भी है और आयल भी, मतलब विल भी है। तो विल हो या शैल हो, आयल बोल दो, दोनों में काम चल जाएगा। ठीक है, आई गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, मैं तुम्हारा मोबाइल मरम्मत करवा दूंगा, रिपेयर करवा दूंगा। या फिर कई बार रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप बोलोगे आई गेट योर मोबाइल रिचार्ज, यानी कि मैं तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज भरवा दूंगा। अगला कहता है शी इज गेटिंग इट डन, वह इसे करवा रही है। किसे करवा रही है? कोई काम दिया है मैंने बोला कि भाई ये फंक्शन करने वाले हो 26 जनवरी को, तो ये जो सजाने वाला काम है वो कौन करवा रहा है? तो किसी ने कहा अरे करिश्मा को दिया गया था। शी इज गेटिंग इट डन, वह इसे करवा रही है, करवा रही है। ध्यान देना, ईट के बाद से डन, MB क्या है? MB3, ये याद रखना नहीं तो गलती कर दोगे। गेट समथिंग डन यानी कि MB3। आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, शी इज गेटिंग माई रूम पेंटेड, वह मेरा कमरा पेंट करवा रही है, वह मेरा कमरा पेंट करवा रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे घर की पेंटिंग हुई थी तो मम्मी मेरे रूम को पेंट करवा रही थी, तो हो जाएगा शी इज गेटिंग माई रूम पेंटेड, वह मेरे कमरे को पेंट करवा रही हैं। वैसे ही मान लो कोचिंग का पेंटिंग चल रहा है तो आप बोल सकते हो कि अख्तर सर इज गेटिंग द क्लासरूम क्या पेंटेड। इस तरीके से आप जो चाहो वो बना सकते हो। सो गाइस, आपने सीखा गेट का बहुत सारा यूज। गेट का मतलब प्राप्त करना, गेट का मतलब समझना, गेट का मतलब खरीदना, गेट का मतलब पहुंचना, और गेट का मतलब कुछ करवाना। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूजेस को एक ही बार पढ़ाया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कुछ कमेंट जरूर कीजिए, कोई सेंटेंसेस बनाइए जिससे मुझे समझ आए कि आपने समझा है कैसे गेट का यूज करते हैं। मिलेंगे फिर किसी धांसू यूज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।